हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपके जो सीबीएसई क्लास 10th में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर आया हुआ था, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं सॉल्व करके आपको डिस्कस कर रहा हूं। आप लोग इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ये क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द फर्स्ट वेब ब्राउज़र एंड राइट द नेम ऑफ दिस ब्राउज़र। तो सबसे पहले जो वेब ब्राउज़र डेवलप किया था वो सर टिम बर्नर ली ने डेवलप किया था, ठीक है। और जो सबसे पहला वेब ब्राउज़र था वो उसका नाम था www, ठीक है। तो पहला वेब ब्राउज़र था www, इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और इसको डेवलप किया था सर टिम बर्नर ली ने, ठीक है। वेब ब्राउज़र आपके क्या होते हैं? वेब ब्राउज़र ऐसे एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं जो आपको इंटरनेट पे जो रिसोर्स है वो रिसोर्सेस ऑपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे आपका मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, ये सभी आपके वेब ब्राउज़र हैं, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज क्वेरी इन डेटाबेस। तो क्वेरी क्या होता है? डेटाबेस में क्वेरी एक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो क्वेरी इज अ स्टेटमेंट इन डेटाबेस जिसके थ्रू हम रिक्वायर्ड डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मेरे पास डेटाबेस बना है 100 एम्प्लॉयज़ का, तो हम उसमें, या 100 स्टूडेंट्स का मेरे पास डेटा बना हुआ है, तो हम उसमें से टॉप मोस्ट परसेंटेज गेन करने वाले 10 स्टूडेंट्स का डेटा फेच कर सकते हैं, ठीक। या फिल्टर लगा सकते हैं कि स्टूडेंट्स में से ऐसे स्टूडेंट जो जनरल कैटेगरी के हों, ओबीसी कैटेगरी के हों, या एससी कैटेगरी के हों, उनको अलग अलग फ़िल्टर लगा के डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है डेटाबेस में डिफाइन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या आपका है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सिंगल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, ओके। नेक्स्ट आप डिफाइन कर सकते हो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ कोहेरेंस डेटा, ठीक है। कोहेरेंस मीन्स होता है रिलेटेड डेटा, ओके। तो सिंपली इसमें डेटा का कलेक्शन होता है, और इसमें डेटा रिडंडेंसी नहीं होती, डेटा इनकन्सिस्टेंसी नहीं होती, और डेटा इंटीग्रिटी नहीं होती। ये सारी फीचर्स नहीं होते हैं, जबकि फाइल सिस्टम में होता है। इसलिए फाइल सिस्टम से ज़्यादा बेटर है डेटाबेस यूज करना, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल एंड डिफाइन इज। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आपका सबसे पहला है HTTP। तो HTTP बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये कम्युनिकेशन आपका क्लाइंट और सर्वर के बीच में जब भी कभी कम्युनिकेशन होता है, तो उसमें ये बहुत ही खास रोल प्ले करता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डिफाइन फॉरेन की। तो फॉरेन की आपकी होती है एक डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस को मैपिंग करने के लिए जो की यूज होती है उसे हम फॉरेन की कहते हैं। फॉरेन की का दूसरा भी नाम है रेफरेंस की। रेफरेंस की का मीनिंग है कि जब भी हम कोई फाइल दूसरे किसी सिस्टम से शेयर करते हैं तो वो डायरेक्टली आप इस माध्यम से शेयर कर सकते हो, ठीक है। फॉरेन की के माध्यम से एक्सचेंज कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ईमेल एड्रेस एंड वेब एड्रेस। ईमेल आपकी क्या है? ईमेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक मेल विच इज़ यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन यूज़र टू अनदर यूज़र, ओके। जबकि आपको जो फैक्स है वो उस नंबर के माध्यम से आप किसी को कोई इन्फॉर्मेशन एक स्पेसिफाइड नंबर पे ईमेल करके या ट्यूट करके अपना मैसेज पहुंचा सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये भी होता है आपका ईमेल एड्रेस और वेब एड्रेस में डिफरेंस। अगला है ईमेल एड्रेस और वेब एड्रेस में डिफरेंस। तो आपका जो वेब एड्रेस होता है वो जो वेबसाइट पे जो भी आप एड्रेस लिखते हो वो वेब एड्रेस कहलाता है, ओके। और ईमेल एड्रेस आपकी एक ऐसा एड्रेस होता है जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से मेल को रिसीव करने या भेजने के काम यूज होता है, ओके। नेक्स्ट है ई शॉपिंग क्या होता है। तो ई शॉपिंग मीन्स आपका सेलिंग एंड बाइंग द प्रोजेक्ट्स और प्रोडक्ट्स यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज नोन एज ई शॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फाइल अपलोडिंग इन FTP।
तो FTP मीनिंग होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि FTP आपका यूज होता है फाइल को अपलोड करने में, मीन्स अपने कंप्यूटर से सर्वर पे अपलोड करने को अपलोडिंग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है व्हाट इज कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो कम्युनिकेशन नेटवर्क आपका दो प्रकार का होता है, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट में डायरेक्ट टू डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, जबकि ब्रॉडकास्ट में एक इन्फॉर्मेशन पे सारा डेटा फ्लो होता है और जिस यूजर को रिक्वायरमेंट होती है वो उससे कनेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है डिफाइन द टाइम लाइन 1969 और 1968 सॉरी। तो टाइम लाइन आपको इसको दिखाना है कि इन दैट टाइम कंप्यूटर्स आर वेरी कॉस्टली एंड everyone can't be afford that computers. Okay, and that time computers produce huge heat during operational, where today is totally imaginated. Okay, next question आपका है what is the full form of NSNet। तो इसमें आपकी जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल फंड। इसकी फुल फॉर्म आप लोग देख लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस समय कंफर्म मेरे को नहीं पता है। हु सेंट द फर्स्ट ऑफ NFSNET। तो सबसे पहले किसने भेजा? सबसे पहले NSNET के सबसे टेलीफोन के माध्यम से कम्युनिकेशन हुआ था। हु सेंट द फाइल फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक मेल किसने भेजा? तो इसको भी आप लोग देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द सब डायग्राम, ड्रॉ द स्ट्रक्चर। तो फ्लो चार्ट और ये सभी सिंबल यूज होते हैं जिससे आप डोमेन्स के माध्यम से डायग्राम ड्रा कर सकते हो। ओके, अब आपको एड्रेस सिस्टम का बताना है। ओके, तो ये आपका मेंशन है एग्जाम में, वो अच्छे से दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं। ओके, पार्ट्स ऑफ ईमेल। ईमेल के पार्ट्स आपके हैं 2 सब्जेक्ट CCC एंड BCC। these are the objects of these are the your future object. Okay, write the parts of email I am telling already. Next question is what is web chat। तो managing groups and transferring data in these among these groups is known as web chat. Okay, in web chat we have to transfer data which to friend which are connected to me using computer. Okay, next question, what do you understand by browsing? These are the question, very easy. Next question is signature. So electronic signature is a electronic stamp or electronic stamp. Okay, it can't be molded. Next question is blog. Blog is a full form of weblog. Okay, weblog is the full form of blog. Okay, एडवांटेज ऑफ वेब चैट। वेब चैट के एडवांटेज बहुत सारे हैं। आप लोग व्हाट्सएप फेसबुक पे चैट करते हो, देखो कम समय में इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह फैल जाती है। ठीक है, और यूजिंग वेब चैट यू कैन एक्सप्रेस योर आइडियाज़। ओके, नेक्स्ट इसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच रह गया था, बाकी मैंने करा दिए हैं।
द प्रोटोकॉल टू अपलोड द फाइल ऑन रिमोट कंप्यूटर इज नोन एज, इसमें बोलते हैं हम अपलोडिंग, ये आपका अपलोड है, ठीक है। तो याद रखना ये क्वेश्चन आपका है 10th क्वेश्चन अपलोडिंग, ठीक है। इसके अलावा मैंने क्वेश्चन करा दिए थे एक्सप्लोरिंग द वायरस वेबसाइट्स, तो इसमें मेरिट आप क्वेश्चन देख सकते हो, एक्सप्लोरिंग द वायरस वेरियस होना चाहिए, वेरियस वेबसाइट ऑन द इंटरनेट इज नोन एज सफरिंग, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट सर्विस, तो ईमेल है, चैट है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, डेटा प्रोसेसिंग नहीं है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज एन ईमेल क्लाइंट, आपका प्राइमरी ये आपका आउटलुक हो जाता, ओके। इसके अलावा विच ऑफ फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज एन ईमेल क्लाइंट, तो ईमेल क्लाइंट के लिए आपका आउटलुक है, ठीक। एन आईपी एड्रेस इज अ स्ट्रिंग ऑफ, ये आपका 4 ऑक्टेट का होगा, और ये आपका नंबर शुड हैव फील्ड साइज ऑफ 10 इंटीजर। नेक्स्ट है वेब पेजेज फॉलोइंग, एक क्वेश्चन ये आपका रह गया, रिफ्रेश इज इज एनालॉजियस टू डैश डैश नेविगेटर, पहला ऑप्शन है स्टॉप, बी है रिफ्रेश अगेन, तीसरा है रिफ्रेश, और डी है रिलोड। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, रिलोड ऐसा ऑप्शन है जिसके थ्रू आपका रिफ्रेश इज इंटरनेट एक्सप्लोरर इज एनालॉजियस करता रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू।